हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, शिक्षकों का बढ़ेगा 20% मानदेय। इधर झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम समावेशी शिक्षा के तहत बहाल 272 रिसर्च शिक्षकों के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही इन्हें प्रतिमाह 500 रुपये परिवहन भत्ता भी मिलेगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति ने इसे लेकर कैबिनेट को प्रस्ताव भेजने पर अपनी सहमति दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में 30 को जुटेंगे कुर्मी, आर्थिक नोटबंदी की चेतावनी। इधर रविवार को जमशेदपुर के CH एरिया स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में कुर्मी समाज की बैठक हुई। बैठक में कहा गया है कि यदि सरकार कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति यानी ST में शामिल करने की मांग पर आनाकानी करेगी तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। 30 अक्टूबर को रांची में बैठक होगी, इसमें आर्थिक नोटबंदी की घोषणा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ST SC में शामिल कराएंगे झारखंड के निषादों को। इधर झारखंड में राजनीतिक जमीन तलाश रही विकासशील इंसान पार्टी निषाद समाज को लक्ष्य मानकर रणनीति तय कर रही है। रविवार को विधानसभा मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि हमारा लक्ष्य झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को ST SC में शामिल कराना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डेरा डाल प्रदर्शन कर रही सहिया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यभर की सहिया बड़ी संख्या में राजभवन के सामने डेरा डालकर धरना प्रदर्शन कर रही है। प्रोत्साहन राशि की जगह नियमित वेतनमान देने और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की तरह सहिया का भी ख्याल रखने की मांग सहिया सरकार से कर रही है। राज्यभर से यहाँ सहिया पहुंची हुई है। रात में भी बाल बच्चों समेत ये सड़क पर लेटी नजर आई है कि 8 लाख छात्रों से वसूले जा रहे 100 रुपये। इधर झारखंड के मैट्रिक इंटर के 7.5 लाख से अधिक के छात्र छात्राओं से ऑनलाइन पंजीयन के बाद परीक्षा फॉर्म के नाम पर 100 रुपये वसूले जा रहे हैं। इसके साथ इधर झारखंड में 2 महीने के बाद कोरोना से मौत है। इधर 2 महीने के बाद झारखंड में फिर कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़ करके 5331 हो गई है और मृतक पूर्वी सिंहभूम का निवासी था। उसकी मौत जमशेदपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार रात को हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिन रात मिलेगी बैंकिंग सुविधा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की है। इस यूनिट पर दिन रात साल में सभी दिन बैंक से जुड़ी सभी सुविधाएं मिलेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए अभियान चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सिंगल गर्ल्स चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। CBSE की आधिकारिक वेबसाइट से इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। छात्रों को रजिस्ट्रेशन स्कूल के माध्यम से करना होगा और योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में स्थानीय को प्राथमिकता। इधर झारखंड की स्थानीय नीति 1932 के खतियान पर आधारित बनाने की मांग को लेकर राज्य में चर्चा जोरों पर है। सरकार ने कैबिनेट में स्थानीय नीति के विधेयक का प्रस्ताव भी पास कर दिया है। अब सरकार विधानसभा में ये विधेयक लाकर चर्चा कराएंगे। स्थानीय नीति 1932 के खतियान पर आधारित हो या फिर 1975 के खतियान आधारित, ये भी सरकार को तय करना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निगम चुनाव के लिए तैयारी शुरू, जल्द बनेंगे कोषांग। इधर रांची नगर निगम चुनाव की प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव कराने के लिए जल्द ही कोषांग का गठन किया जाएगा। आयोग ने 29 अक्टूबर तक जिला प्रशासन को चुनाव में खर्च होने वाली राशि का ब्यौरा मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BRP CRP संघ की बैठक। इधर BRP CRP SS संघ की केंद्रीय कमेटी की बैठक रविवार को कचहरी स्थित शिक्षा परिषद में हुई। बैठक में BRP CRP की लंबित समस्या के समाधान के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी संगठनों ने निकाली आभार यात्रा।
इधर 1932 खतियानधारी को झारखंड मूलवासी माने जाने की खुशी में मुख्यमंत्री आभार यात्रा रविवार को निकाली गई। आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में आभार यात्रा रैली पिस्का मोड़ से निकाली गई और आयोजन 22 पढ़ा सामाजिक उत्थान समिति बजरा और सरना समिति हेहल ने संयुक्त रूप से निकाला है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मांग को लेकर सीएम से मिलेंगे मोर्चा के पदाधिकारी। इधर शहरी नगर निकाय में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित कराने के लिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कमेटी और अन्य संगठनों के पदाधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन करने का निर्णय लिया जाएगा। ये बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में सशक्त पार्टी के रूप में उभरेगा जदयू। इधर झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार को रांची में हुआ। इसमें ललन सिंह ने कहा कि झारखंड में जदयू सशक्त पार्टी के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार का झारखंड के लोगों से गहरा प्रेम है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सखी मंडल को मिली 9 लाख की राशि। इधर सारठ प्रखंड क्षेत्र स्थित अलुवारा पंचायत सचिवालय परिसर में रविवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शिविर आयोजित किया गया। इसमें बताते चले ग्रामीण विकास विभाग की चक्रीय निधि यानी सखी मंडल को 9 लाख की राशि ऑन द स्पॉट दी गई है। वहीं मनरेगा योजना के तहत 50 मजदूरों के बीच जॉब कार्ड का वितरण भी किया गया और 50 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया और नया राशन कार्ड और लुंगी साड़ी का वितरण किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 21 को जिला नागरिक मंच का धरना प्रदर्शन। इधर देवघर जिला नागरिक मंच के द्वारा 21 अक्टूबर गुरुवार को देवघर समग्नालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिले में मनरेगा योजना में करोड़ों रुपये की लूट हो गई है और मनरेगा मजदूरों का पैसा जेसीबी और ट्रैक्टर मालिकों के घर चला गया है। रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना के तहत पानी की तरह पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन जिले के मजदूर सैकड़ों की संख्या में काम करने बंगाल जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन शुरू। इधर नेतरहाट आवासीय विद्यालय में 6ठी क्लास में नामांकन को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसको लेकर अभिभावक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं, जबकि अभिभावक अपने बच्चे का नामांकन के लिए 30 नवंबर तक ही आवेदन कर सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापितों का स्टील प्लांट का लोहा रोको आंदोलन 15 से। इधर झारखंड बेरोजगार विकास मंच की एक बैठक रविवार को हुई, जिसमें S1 नॉन टेक्निकल पद का विरोध करते हुए 15 नवंबर से बोकारो स्टील प्लांट से निकलने वाला लोहा रोको आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 70 पंचायत प्रतिनिधि जाएंगे रांची। इधर रांची के हरमू मैदान में 18 अक्टूबर को भाजपा के द्वारा आहूत पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह में बोकारो जिला के 70% पंचायत प्रतिनिधि जाएंगे रांची। सम्मान की सूचना मिलने के बाद सभी मुखियाओं में खुशी का लहर दौड़ पड़ी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खंडोली में शीघ्र हाईटेक अतिथि गृह और टीओपी। इधर गिरिडीह के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक खंडोली को शीघ्र नया और हाईटेक अतिथि गृह मिलेगा। अतिथि गृह में कुल 30 कमरे होंगे, जिसमें 10 VIP होगा। इसके अलावा सुरक्षा के लिए टीओपी रहेगा और खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पर्यटन विभाग के भावी योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओडिशा में अनुबंध पर बहाली नहीं करने का किया स्वागत। इधर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने ओडिशा सरकार के द्वारा अनुबंध पर बहाली नहीं करने के निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही तमाम अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने की घोषणा को ऐतिहासिक कदम बताया है। वहीं झारखंड में भी तमाम अनुबंध कर्मियों का अस्थायीकरण करते हुए नई बहाली अनुबंध के आधार पर नहीं करके अस्थायी रूप से बहाल करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कागजों पर चल रही है मनरेगा वेंडर की दुकान। इधर बिरनी प्रखंड में मनरेगा मटेरियल सप्लाई कागजों पर चल रहा है। मनरेगा वेंडरों के पास ना दुकान है और ना ही ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रजापति महासंघ का सम्मेलन 13 को। इधर जैना मोड़ स्थित प्रजापति धर्मशाला में रविवार को आयोजित समाज के जुड़े लोगों की बैठक हुई, जिसमें 13 नवंबर को होने वाली प्रजापति
कुम्हार महासंघ सम्मेलन को सफल बनाने पर चर्चा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चास प्रखंड की बिजुलिया पंचायत में 60% लोग जाते हैं खुले में शौच। इधर चास प्रखंड की बिजुलिया पंचायत में घनी आबादी खुले में शौच जाने को विवश है। शनिवार को एक संवाद में पंचायत के 60% आबादी खुले में शौच का खुलासा किया है। वहीं पंचायत में 10 गांव जिसमें लगभग 20,000 की आबादी रहते हैं। वहीं पानी की किल्लत को लेकर घनी आबादी तालाबों पर निर्भर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राथमिक शिक्षक संघ की हुई बैठक। इधर बोकारो जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की कल बैठक हुई। बैठक में सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि राज्य निर्देश के आलोक में ग्रेड 7, ग्रेड 4 और ग्रेड 3 का प्रोन्नति 15 नवंबर से पहले नहीं दिए जाने पर उपायुक्त बोकारो कार्यालय और शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना देने का निर्णय लिए हैं। इसके साथ ही 8 अन्य प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9 परिवार को मिला 1-1 लाख रुपये का चेक। इधर रविवार को जिला मुख्यालय गोडा के किसान भवन बसंतराय में हुए भीषण अग्निकांड के पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से 9 परिवारों के आश्रितों को 1-1 लाख रुपये का चेक दिया गया। साथ ही सभी दुकानदारों को व्यापार आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अनुदान युक्त 5-5 लाख रुपये बैंक ऋण मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो में रविवार से छठ घाट निर्माण कार्य शुरू। इधर बोकारो लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व 12 दिन के बाद आयोजित होगा, जिस कारण शहर के विभिन्न तालाबों और नदियों में छठ घाट बनाने का काम शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर आज 542 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को बोकारो के सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में 542 करोड़ के 181 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंदिरों के पीछे भाग रहे हैं मोदी सरकार। इधर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रविवार को पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने केंद्र सरकार और भाजपा सरकार पर हमलावर हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लेते हुए कहा है कि वे महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने पर कोई चर्चा नहीं कर मंदिरों के पीछे भाग रहे हैं। वे कोई ना कोई मंदिर रोज जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय नीति का अध्ययन करेंगे खीरू महतो। इधर झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू होने के सवाल पर ललन सिंह ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को इसका अध्ययन करने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चतरा में चाल धंसने से 3 किशोरियों की मौत। इधर चतरा जिले के प्रतापपुर थाना स्थित बिलासपुर गाँव में मिट्टी की चाल धंसने से रविवार को 3 किशोरियों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालात गंभीर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ की बैठक में सेवा शर्त नियमावली पर चर्चा। इधर झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ राज्य इकाई की कल बैठक हुई, जिसमें सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 जनवरी 2022 से लागू है, लेकिन राज्य के सहायक अध्यापकों को मानदेय वृद्धि के अलावे कुछ नहीं मिला है। संघ मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ अधिकारियों से मिलकर समस्याओं के निदान की मांग करेंगे। साथ ही 5 नवंबर तक चेतावनी दिया जाएगा। अगर समस्याओं का निदान नहीं होता है तो आंदोलन की घोषणा की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार की तरह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दे सरकार। इधर बिहार की तरह ही झारखंड में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने की मांग की जा रही है। और DSPMU में शुरू होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो DSPMU से छात्र छात्राएं बीटेक की डिग्री ले पाएंगे। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की परिकल्पना के साथ कवायद शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष्मान संबंधित कार्य के बहिष्कार करने का निर्णय। इधर IMA सभागार में झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवाएं संघ की बैठक हुई। इसमें कहा गया है कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना ने सरकारी चिकित्सकों से भेदभाव किया है। 21 अक्टूबर से सरकारी चिकित्सक आयुष्मान संबंधित कार्य का बहिष्कार करेंगे। इसी के
साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से शुरू होगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। इधर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर रांची जिले में तैयारी कर ली गई है। सोमवार को इसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता राजधानी स्थित जिला स्कूल से करेंगे। सिविल सर्जन ने बताए हैं कि कृमि मुक्ति दिवस पर बच्चों को दवा खिलाई जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 22-23 अक्टूबर को खो खो प्रतियोगिता का होगा आयोजन। इधर 11वीं रांची जिला जूनियर और सीनियर बालक बालिका खो खो प्रतियोगिता का आयोजन 22 और 23 अक्टूबर को लीची बगान प्रांगण धुरुआ में होगा। तो से मिलने लगेगा बालू। इधर झारखंड राज्य खनिज विकास निगम ने आम उपभोक्ताओं से लेकर थोक कारोबारियों के लिए बालू सुनिश्चित करने का रास्ता निकाल लिया है। रविवार से ऑनलाइन आवेदन के साथ ही बालू की आपूर्ति भी शुरू हो जाएगी, जिसमें खुट्टी, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, देवघर और दुमका के साथ ही सरायकेला जिला शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कल रहेंगे बोकारो में। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को बोकारो सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में 17 अक्टूबर को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर जिले में जल्द ही तैनात होगी फोरेंसिक लैब वैन। इधर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य विधिक विज्ञान प्रयोगशाला को अपग्रेड करने का काम तेज हो गया है। इसके साथ ही अब सभी जिलों में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वैन उतारने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिड डे मील की रिपोर्टिंग में झारखंड की खूब हुई सराहना। इधर पीएम पोषण योजना की रिपोर्टिंग में झारखंड की सराहना हुई है। देश भर के कुछ राज्यों ने 100% रिपोर्टिंग की है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अमूल ने दूध के दाम प्रति लीटर 2 रुपये बढ़ाए। इधर त्योहारी सीजन में चीजों के बढ़े दामों के बीच अमूल और मदर डेयरी ने अपने दूध के दाम में प्रति लीटर 2 रुपये की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी शनिवार से ही लागू हो गई है। खतियान से दी पहचान, अब सरना कोड पर काम। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1932 का खतियान लागू कर सरकार ने आदिवासी मूलवासियों को सम्मान के साथ पहचान दी है। अब सरना धर्म कोड को लेकर काम कर रही है। वे शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम के गोलाई केरा हाट बाजार में शहीद देवेंद्र मांझी के शहादत दिवस पर आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार जल्द राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी दिलाने के लिए शिविर लगाएगी, जहां नौकरी दी जाएगी। वहीं कहा कि कोल्हान वीरों की धरती है और उनकी सरकार ने आंदोलनकारियों के परिजनों को नौकरी सहित अन्य सम्मान देने का काम किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गाँव में शुरू होंगे मनरेगा के तहत 5-5 काम। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बारिश नहीं होने के कारण धान की फसल बर्बाद हो गई है। यही वजह है कि उनकी सरकार ने ग्रामीणों को गांव में काम देने के लिए हर गांव में मनरेगा के तहत 5-5 काम शुरू करने का निर्णय लिया है और काम के एवज में पैसों का भुगतान भी हर महीने की 5 तारीख को किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि पीडीएस दुकानों में चावल दाल के साथ अब चीनी सब्जी भी दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान में 400 किलोमीटर बनेगा एनएच। इधर कोल्हान में करीब 1000 करोड़ से करीब 400 किलोमीटर एनएच का निर्माण किया जाएगा। साथ ही स्थानीय लोगों की रेल से संबंधित समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आजसू पार्टी ने निकाला विरोध मार्च। इधर झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के सवाल पर सियासी तकरार तेज हो गई है। राज्य सरकार ने सभी 49 नगर निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के बगैर कराने का निर्णय लिया है। राज्य की आजसू पार्टी ने सरकार के इस फैसले को ओबीसी समुदाय के हक पर हमला बताया है। इस मुद्दे को लेकर पूरे राज्य में विरोध मार्च कल निकाला गया।